अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने वीडियो जो है वो एडिट कैसे करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ, कैपकट सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अपने पास बिंग में या आपके पास गूगल क्रोम में वहाँ पे जाना है। आपने कैपकट डाउनलोड करना है लैपटॉप या पीसी के लिए। मतलब आप कुछ भी लिख दें, सिंपल डाउनलोड भी लिख दें तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने इस लिंक पे जाना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, या यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा डाउनलोड फॉर फ्री। आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास आपका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। वो डाउनलोड होके आपके पास डाउनलोड्स में आ जाएगा। ये मैंने किया था तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरे पास शो हो रहा है। आपने इसको डबल क्लिक करना है तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपने इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। अगर कोई मुश्किल आती है तो मुझे पिक्चर भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगी क्या इशू है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो हो रहा है। आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। सामने आपके पास आ रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अब आपने अपने पास एडिटिंग करनी है। आपने इस पे क्लिक करना है तो आप वो फोटोज या वो वीडियोस जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जो आप जो है एडिट करना चाह रहे हैं। अब मेरे पास ये यहाँ पे पिक्चर पड़ी है और ये यहाँ पे पड़ी है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ही अब मैं ऑडियो अपलोड करना चाहती हूँ तो अगेन मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूंगी। तो मैं यहाँ पे ऑडियो मेरे पास कोई भी ऐसे पड़ी हुई है तो वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है लेकिन मुझे उनको यहाँ पे लाना है। यहाँ पे उस मटेरियल को ड्रैग करना है तो मैंने पहली तस्वीर के आप देखेंगे यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह उसके बाद पिक्चर ऐड करने के बाद आपने उस पिक्चर के ऊपर जो वॉइस ऐड करनी है, जो आपने ऑडियो जनरेट की हुई है, वो ये वाली फाइल थी। फर्ज किया मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो फाइल जो है मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। अब आपकी सारी ऑडियो जो है वो इसी तरह नीचे लाइन में आएगी। और जो पिक्चर्स के ऊपर आप या जो वीडियोस आप लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी पिक्चर ऐड की उसी तरह ही आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से ऐड कर लेनी है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने ये पिक्चर जो है वो अब अगली कौन सी आएगी? आपने कोशिश करनी है, आपने नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 इस तरह पिक्चर्स की, ताकि वो आप एक सीक्वेंस में ऐड करते रहें। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो ये तो मैंने वैसे ही इसको रीनेम नहीं किया हुआ था, लेकिन आपने जो इमेजेस डालनी है वो रीनेम करके डालनी है। अब आप देखेंगे इसको जब हम प्ले करेंगे, अब हमने इस इमेजेस की लेंथ सेट करनी है कि ये लेंथ जो है वो कितनी बड़ी या छोटी हो, मतलब कि कहाँ तक हमारी ये पिक्चर जो है वो शो हो और उसके बाद वॉइस आए। अब मैंने आपको कहा था कि आपने लाइन बाय लाइन स्टोरी लिखनी है तो आपने पहली लाइन के लिए जो पहली पिक्चर जनरेट की होगी वो आपकी सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, और उसी वॉइस पे अब देखो कि यहाँ पे हम ये सुनते हैं। एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में एक नन्ही सी सफेद बली रहती थी जिसका नाम वो सकरस था। ठीक है, अब ये बात पूरी हो रही है पहली लाइन यहाँ तक। आपने क्या करना है, उस इमेज को ड्रैग करके यहाँ तक। अब नेक्स्ट इमेज आपने इसके आगे ऐड करनी है। आपने क्या करना है, मैंने इस पे क्लिक किया तो अब अगली इमेज आ गई। वो आम बिल्लियों जैसी नहीं थी। इसके दिल में तजस्सुस भरा हुआ था और वो हमेशा कुछ नया देखने की ख्वाहिशमंद थी। ये बात यहाँ पे एंड हो रही है, फिर आपने इसको स्टॉप करना है तो दूसरी इमेज को जो है वो आपने ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। ठीक है, इसी तरह ही आपने इमेजेस ऐड करते जाना है जितने आपकी इमेजेस हैं, ताकि आपकी वॉइस के हिसाब से वो पूरी कंप्लीट बन जाए वीडियो। ठीक है, अब इस पे आप कुछ इफेक्ट भी लगा सकते हैं कि हमारे पास ओपन अच्छे से हो। तो आपने क्या करना है, उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है एनिमेशन में। तो आप देखेंगे यहाँ पे एनिमेशन आ रही है, आप इसमें से जो भी एनिमेशन लगाना चाहें उस पे लगा सकते हैं। मोस्टली जूम एक पुर, आउट की एनिमेशन यूज होती है। अब मैंने आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं चलाऊंगी तो एक पुरसुकून छोटे से कस्बे इस तरह मूव होके आएगी, लेकिन ये बहुत फास्ट हो रही है। आप चाहते हैं कि जब तक वो लाइन हमारी पूरी हो स्टोरी की पिक्चर, तब तक ऐसा ऐसा वो मूवमेंट फील होती रहे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें ये ड्यूरेशन आ रहा है, आपने इसको बढ़ा देना है। एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में एक नन्ही सी सफेद बली रहती थी ठीक है, तो वो उतने तक ही आपकी जिसका सारी नाम वो चलेगी। सकरस था। ठीक है, तब तक वो एनिमेशन सारी चलती रहेगी ताकि आपके पास जो है वो
आपकी पूरी मूवमेंट शो हो रही होता है कि अगर हम वीडियो नहीं ऐड कर सकते, पिक्चर ऐड कर सकते हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आपने बाकी पिक्चर्स वगैरह और बाकी ऑडियोज वीडियोस नीचे ऐड करते जाना है। और जब आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, आपने यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे आपने फोल्डर का नेम, वहां से वो फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है लोकल डिस्क में। ठीक है, फर्स्ट के मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ये सोचो एआई वाला फोल्डर है, उसको मैंने सिलेक्ट किया तो इसमें जाके वो एक्सपोर्ट होगी। एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास वो वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी यूट्यूब के लिए आपकी वीडियो रेडी होगी। एक पुरसुकून छोटे से कस्बे में एक नन्ही सी सफेद बली रहती थी जिसका नाम वो सकरस था। वो ठीक है। आम बिल्लियों जैसी नहीं थी। आप इसके दिल में तजस्सुस भरा हुआ था और वो हमेशा कुछ नया देखने की ठीक है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा वो फोल्डर, या आपने जहाँ पे लैपटॉप में किया होगा इस तरह भी हो जाएगा। मोबाइल में भी सेम प्रोसेस है, अगर आप मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में आप कैपकट इंस्टॉल कर लो। इसी तरह ही आपने इमेजेस ऐड करनी है, इसी तरह ही आपने वो जो है ऑडियो ऐड करनी है। और इसी तरह ही ड्रैग करके आगे पीछे करके वो इमेज को सेट करना है कि उसकी मेन होता है कि जो बात हो रही है उस हिसाब की इमेज के हिसाब से आपने सेटिंग करनी है कि ताकि जो आप बात आपकी चल रही हो उस हिसाब से ऊपर इमेज जो है वो शो हो। तो आपने हमेशा इस चीज की सेटिंग का ख्याल रखना है। तो मोस्टली आपको देखें यहाँ पर ऑडियो में गैप शो हो रहे होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे बात खत्म हो रही है, वो रुक गई है, फिर अगली बात कह के वो फिर से रुक गई है। ठीक है, इससे भी आसानी हो जाती है कि आपने स्टेप बाय स्टेप पहली इमेज को फिर अगली इमेज को उतना हिस्से में ड्रैग करके डाल दिया। तो ये चीज जो है वो आपके लिए आसानी पैदा करती है आपकी वीडियो एडिटिंग में। तो आप सबने नेक्स्ट जो है वो इसी तरह ही करना है, आपने अपने वीडियोस एडिट करनी है। आप कोशिश करें कि एक एक वीडियो एडिट करके इस वीक में आपने सबमिट करवानी है। और जिन्होंने पिछली असाइनमेंट्स नहीं दी, वो अब उनकी मर्जी है कि जो साथ चलेगा उसी का फायदा है, जो नहीं चलेगा उसकी मर्जी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।